नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर। दोस्तों, जो भी बहुत परिष्कृत करके बहुत छानबीन करने के उपरांत ही हम स्टॉक को बतलाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो और स्टॉक इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिले। रिजल्ट आने का सिलसिला जारी है। इसमें एक ऑटो इंसलरी सेक्टर की कंपनी है RACL गियर। इसका रिजल्ट बढ़िया आया है। बी ग्रुप में आती है। ये ऑटो कंपोनेंट इक्विपमेंट बनाती है और ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा। इसने इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है 2001 से 23 साल में 64,221% ऑल टाइम रिटर्न है इसका। इस साल में 2001 से 5 साल में 2539% रिटर्न है। एक साल में 139% रिटर्न है। महीने में 60% रिटर्न है। पिछले एक महीने में 21% रिटर्न है। 5 दिन में 14% रिटर्न है। तो ये रिटर्न देने वाली कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट से देखना चाहिए। 1983 में कंपनी बनी थी और बी ग्रुप में आती है। पी इसका 40 के आसपास चल रहा है। प्राइस बुक वैल्यू इसके अगेंस्ट 9.46 है। सबसे बड़ी बात है इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी 24 की है। ये बड़ा मापक है किसी भी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो पूंजी जुटाई गई उसको किस प्रकार से री इन्वेस्टमेंट किया गया और उससे कितनी प्राप्ति हो रही है। कंटिन्यू प्रॉफिट जो आता है उसमें शेयर होल्डिंग इक्विटी का भाग देते हैं तो ROE निकल के जाता है। फेस वैल्यू 10 रुपए बनता है और मार्केट कैप 1583 करोड़ का है। 52 वीक का हाई 1525 है। 52 वीक हाई के करीब ही चल रहा है, 100 रुपए नीचे लगभग, और लो 570 रुपए है। फाइनल डिविडेंड 1.5 रुपए 12 सितंबर 2023 को इस कंपनी ने दिया था। तो लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट के लिए यदि आप तलाश रहे हैं तो ये स्टॉक बेहतरीन हो सकता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आई है कंसोलिडेटेड 102 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 88 करोड़, जो पिछले साल थी 87.68 करोड़। 15 करोड़ इनकम बढ़ के आई। अर्धवार्षिक इनकम 190 करोड़ है जो पिछले साल 165 करोड़ थी। 25 करोड़ बढ़कर आई है अर्धवार्षिक। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 13.67 करोड़ आया है जो पिछले क्वार्टर में 11.67 करोड़ था, जो पिछले साल 13.16 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर लगभग 50 लाख रुपए प्रॉफिट बढ़ा है। माह में 25.32 करोड़ आया है, जबकि पिछले साल 6 माह 21.22 करोड़ था। 4 करोड़ प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ा है। 10.21 करोड़ जो है नेट प्रॉफिट आया है, जो पिछले क्वार्टर में 8.76 करोड़, जो पिछले पार 9.87 करोड़ था। EP 9.47 रुपीज आया है, जो पिछले क्वार्टर में 8.12 रुपीज था, जो पिछले साल 9.3 दोस्तों अर्धवार्षिक 14 रुपये 75 पैसे आया है, जो पिछले बार 34 रुपये 72 पैसे था। ईयर टू ईयर EPS में वृद्धि हुई है। क्वार्टर टू क्वार्टर EPS में वृद्धि हुई है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि स्टॉक आगे मूव कर सकता है। 122 करोड़ के कैश और कैश इक्विवेलेंट हैं। बारोइंग 155 करोड़ के हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म बारोइंग 94 करोड़ के हैं। शॉर्ट टर्म बारोइंग 155 करोड़ के। लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के पास डेप्ट है उसको कंपनी बढ़िया यूज कर रही है, तभी तो कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी आ रही है। अगर डेप्ट होने के बावजूद भी कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी देती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसे का सदुपयोग हो रहा है, री इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है कंपनी के। दूसरा स्टॉक है केमिकल सेक्टर। बहुत गिर रहा है, लेकिन जो गिरेगा बाद में वही उठेगा और भगेगा। जिन केमिकल्स कंपनी की अच्छी ग्रोथ आएगी वो डेफिनेटली रिटर्न देंगी। इसी में एक कंपनी है एमनीज एंड प्लास्टिसाइजर्स। कमोडिटी केमिकल की एक्स ग्रुप की कंपनी रखना पड़ेगा और
37.55 की पी है, उसके मल्टीपल में 5.404 पीबी है, उसके अगेंस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी दिखाई दे रही है स्टॉक की 14 के आसपास, ₹2 की फेस वैल्यू में। केमिकल सेक्टर का अच्छा कर सकता है क्योंकि पॉजिटिव जोन में है। ₹162 का हाई लगाया है, 52 वीक में ₹68 का लो लगाया, 52 वीक के आसपास ही चल रहा है, लेकिन रिजल्ट अच्छा होने की वजह से दौड़ लगा सकता है। 157 करोड़ की इनकम आई है Q2 में, जो पिछले क्वार्टर में 137 करोड़ की थी। पिछले साल इसी अवधि में 131 करोड़ की थी, लगभग 26 करोड़ इनकम बढ़ी है। ईयर टू प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12.22 करोड़ का आया है, पिछले बार 10.49 करोड़ का था, पिछले साल 5 करोड़ का था। 120% से भी ज्यादा वृद्धि पीबीटी में ईयर टू ईयर देखने को मिल रही है। 9 करोड़ आया है नेट प्रॉफिट, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 8 करोड़ था। 1 करोड़ Q2Q बढ़ा है और पिछले साल इसी अवधि में 3.61 करोड़ था, तो 150% के आसपास वृद्धि हो रही है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड में ₹1.65 EPS आ रहा है, जो पिछले क्वार्टर में ₹1.44 था और पिछले साल 66 पैसे था। 100% से भी ज्यादा वृद्धि हो चुकी है EPS में। यही आंकड़े एमनीज एंड प्लास्टिसाइजर्स लिमिटेड के लिए साबित होंगी। कंपनी के पास 6 करोड़ के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, बारोइंग में 59 करोड़ के शॉर्ट टर्म बारोइंग है, लॉन्ग टर्म बारोइंग में 22 करोड़ के हैं और कंपनी के पास अच्छा खासा प्रोविजन मौजूद है। साल में 60% रिटर्न दिया है, 5 साल में 251%। ऑल टाइम रिटर्न इसका 12,118% है। 2004 से मात्र 20 साल हुए हैं कंपनी को, 12 गुना कर दिया पैसे को 20 साल में। 1 महीने से 10% और 3 दिन का 4% है। स्टॉक भागता हुआ दिख सकता है। छोटी सी कंपनी है, 250 कर्मचारी काम करते हैं। 1970 में कंपनी बनी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नवी मुंबई में और एथेनॉल माइल्स और अल्काइल के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है, अग्रणी उत्पादक है ये। तो इन 2 स्टॉक पर दोस्तों आपको नज़र रखना चाहिए। स्टॉक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हैं, आपको स्वयं भी एनालिसिस करना चाहिए। धन्यवाद।